मुस्लिम लीग नवाज के पास वजारत उज़्मा होगी, लेकिन ये फूलों का ताज नहीं होगा, ये कांटों की सेज होगी मुस्लिम लीग नवाज के लिए। इंतखाबात आएंगे, फिर नजरियाती तौर पर ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को गालिम गलोच करेंगे और आप और मैं बेवकूफ़ों की तरह इन्हीं में से किसी को वोट दे देंगे। सिमिलरली वफाक में भी जो लोग अपोजिशन में बैठेंगे उनको भरपूर तरीके से टारगेट किया जाएगा। ये आपके और मेरे कहने के ऊपर ही नून लीग के अंदर जितनी भी शमूलियतें हो रही हैं वो आपके और मेरे कहने पर हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। अब तकरीबन इंतखाबात के बाद नताइज सबके सामने हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही है ये भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए सबसे ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है और लग ये रहा है कि बड़े ओहदे मुस्लिम लीग नवाज के पास शायद हों, लेकिन इक़्तिदार का मज़ा एक मरतबा फिर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी, क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत होगी, बलूचिस्तान में गो के पीपल्स पार्टी की माइनर जो है वो सीट्स का नंबर ज़्यादा है, लेकिन जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनके पास ज़्यादा नंबर है। लेकिन पीपल्स पार्टी जिस शेयरिंग फार्मूला के तहत हुकूमत के अंदर आती दिखाई दे रही है उसमें बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत साजी भी जो है वो एक कंडीशन है। लिहाजा दो सूबों में हुकूमत और फिर पंजाब जैसा सूबा जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई मेहनत करने के बावजूद सूबाई सतह पर महज 10 नशस्तों पर कामयाब हुई है, वहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े पॉलिटिकल ओहदे जो है वो देख रही है, जिसमें उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का भी ओहदा ऑफर किया गया है, जिसमें सीनियर मिनिस्ट्री भी ऑफर की गई है और भी इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए रखी गई हैं। वफाक में बात करें तो जो सुनने में बातें सामने आ रही हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली वो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकते हैं अगर ये फार्मूला शेयरिंग फार्मूला तय हो जाता है हुकूमत साजी का। फिर जो सदर पाकिस्तान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज के पास वजारत उज़्मा होगी, लेकिन ये फूलों का ताज नहीं होगा, ये कांटों की सेज होगी मुस्लिम लीग नवाज के लिए। सिमिलरली पंजाब में वजारत आला जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के पास जाएगी, जहां पर मरीम नवाज साहिबा इस वक्त सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रही हैं। यानी एक मरतबा फिर नून लीग में चीज़ें शरीफ फैमिली के पास रहेंगी और इक़्तिदार का सबसे ज़्यादा मज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। इंतखाबात आएंगे, फिर नजरियाती तौर पर ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को गालिम गलोच करेंगे और आप और मैं बेवकूफ़ों की तरह इन्हीं में से किसी को वोट दे देंगे। आज मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप से कुछ आज़ाद अरकान से मुलाकात हुई है, जिसमें चंद आज़ाद अरकान ने उनको जो है वो उनके साथ शमूलियत का इजहार किया है। उनकी पार्टी में शहबाज शरीफ साहब के साथ ये मुलाकात हुई है और ये वो आज़ाद अरकान है जो पीटीआई बैक्ड नहीं थे। इनके हलकों में पीटीआई के अपने उम्मीदवारान भी मौजूद थे, लेकिन ये वो आज़ाद अरकान है जिन्होंने वाक़ियतन आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया था। NA 189 से सरदार शमशेर मज़ारी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रियाज मज़ारी साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो जाहिद मज़ारी साहब को शिकस्त दी है, वो मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हुए हैं। सिमिलरली PP 297 जो पंजाब की का आखिरी हल्का है सूबाई असम्बली का, वहाँ से सरदार खिज़र हुसैन मज़ारी साहब ने मुस्लिम लीग नवाज के दोस्त मज़ारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाहिद मज़ारी को शिकस्त दी है। वो आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हुए, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन किया है। फिर PP 195 से इमरान अकरम साहब, PP 240 से सुहेल खान साहब और PP 249 से साहबजादा मोहम्मद गिज़ैन अब्बासी साहब ने मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार किया। लिहाजा ये जो अभी मीटिंग है इसमें कौमी असम्बली की 1 नशस्त और सूबाई असम्बली की 5 नशस्तों पर जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले अरकान हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन किया। तो पंजाब में तो पोजीशन काफ़ी हद तक क्लियर होगी है मुस्लिम लीग नवाज की। सिमिलरली वफाक की बात करें तो नंबर गेम के एतबार से मुस्लिम लीग नवाज लीडिंग जो है वो रोल प्ले कर रही है। अब ऐसे में तहरीक इंसाफ के अरकान को भी राब्ता किया जा रहा है, बहुत से अरकान से राब्ता किया गया है और उनको तरह तरह के लालच भी मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की तरफ से दिए गए हैं। बहुत से लोग जो हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया। एक तो वसीम कादर साहब ने जिस वक्त ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नवाज को, उसके बाद हालात देखे सब ने उनके घर के बाहर जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे हुए और जिस तरह वसीम कादर साहब के साथ जो सलूक उनके घर के सामने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने किया,
उसके बाद अब लोग मज़ीद मोहतात हो गए तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ के लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। उनको मजबूर भी किया जा रहा है कि आप मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत इख्तियार करने, वरना डेफिनेटली अगला टेन्योर पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है, वफाक में भी NTPTI इत्तेहाद जो है वो हुकूमत साजी करता दिखाई दे रहा है। तो तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए आगे मुश्किलात ने अगले 1 साल, 6 माह, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल भी ये असम्बली रहती है उसमें तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए आसानियां नहीं होंगी। यकीनी तौर पर पंजाब में भी उनको हत्तल इम्कान टारगेट किया जाएगा। सिमिलरली वफाक में भी जो लोग अपोजिशन में बैठेंगे उनको भरपूर तरीके से टारगेट किया जाएगा और उनके लिए कहीं पर भी आसानियां नहीं होंगी और बहुत मुश्किल उनके लिए पैदा की जाएगी और उनको इस पोजीशन पर लाने की कोशिश की जाएगी कि वो पछताएं इस फैसले पे कि क्यों वो मुस्लिम लीग नवाज में शामिल नहीं हुए या क्यों वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुए। इंटरेस्टिंगली मैं अब आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से लोगों को कांटेक्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी के मुकेश चावला साहब जो हैं उन्होंने बहुत से लोगों को कांटेक्ट किया है और उनको शमूलियत की दावत दी है और व्हाट्सएप पर बातें करने का कहा गया है कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात करें। बहरहाल पीपल्स पार्टी के मुकेश चावला के कहने पर भी कोई नून लीग को ज्वाइन नहीं कर रहा, इवन नून लीग के बहुत से बड़े सीनियर्स के कहने पर भी नून लीग को कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। ये आपके और मेरे कहने के ऊपर ही नून लीग के अंदर जितनी भी शमूलियतें हो रही हैं वो आपके और मेरे कहने पर हो रही हैं। फिर IPP के जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने IPP की सदारत से भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं वो, फिर उन्होंने सियासत को भी खैराबाद कह दिया है और उन्होंने अपने हल्के के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मुबारकबाद पेश किया और उन्होंने कहा जी कि अब मैं पाकिस्तान के लिए अपना पॉजिटिव रोल ज़रूर प्ले करूँगा, लेकिन अब मैं सियासत में मज़ीद अपने सफ़र को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। लिहाजा वो जो इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत की वेव है वो हमें इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन को बहुत तंग करती दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो पंजाब में लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री क्लेम कर रही थी, मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना हुआ और अब चले उनकी पोजीशन पंजाब में हुकूमत साजी के लिए तो कंफर्टेबल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वो वाली पोजीशन हो मुस्लिम लीग नवाज़ 2013 में जिस तरह का मैंडेट मुस्लिम लीग नवाज़ को मिला था। फिर यहाँ पर इंतखाबात के नताइज में जो तब्दीलियाँ हुई उन्होंने भी बड़ा मेन रोल प्ले किया। हमने कल एक प्रोग्राम किया था खिज़र मज़ारी साहब के साथ, उसमें भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से दोस्त मज़ारी ने अपने लिए इंतखाबात के नताइज को मैनेज करने की कोशिश की। फिर बहुत से हलकों के अंदर ROs को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, ROs को अंडर प्रेशर किया गया कि वो इतने वोट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवारों के हक़ में कास्ट करवाएं और उनको कामयाब करवाएं। तो ये सारी पोजीशन जो है इसने इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो यकीनी तौर पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। फॉर्म 45 के ऊपर और रिजल्ट्स हैं जो लोगों के पास है और वही फॉर्म 45 जब आगे गए हैं तो उनके ऊपर नताइज और हैं। फिर फॉर्म 47 उनके ऊपर भी रिजल्ट्स बड़े चेंज हैं, कभी NA 130 में नवाज शरीफ साहब को के वोट और होते हैं, फिर नताइज तब्दील होते हैं तो वोट्स तब्दील हो जाते हैं। जो ओपोनेंट कैंडिडेट्स हैं, बहुत से कैंडिडेट्स हैं, उनको 0-0 कर दिया है कि उन्होंने खुद भी अपने आप को वोट कास्ट नहीं किया। तो इस तरह की पोजीशन और इस तरह के मामला इन इंतखाबात के अंदर हुए बड़े भोंडे अंदाज में, हालांकि इनको बड़े तरीके से मैनेज किया जा सकता था अगर आप लोगों ने पहले से ज़हन साजी की हुई थी कि इसको जितवाना है, इसको हरवाना है, तो आप पहले से मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे नताइज और एक्सपेक्ट किए जा रहे थे और एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ नताइज आए हैं, जिसके बाद चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की गई और उसमें जल्दबाजी के अंदर बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है वो मामला बेहतर तरीके से हैंडल नहीं हो सके, जिनकी वजह से अब इंटरनेशनली भी इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बेहतर होता है कि वो वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी की दावत दे देती, उनकी मेजॉरिटी को एक्सेप्ट करते, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए इन हालात में वफाक में भी गवर्नमेंट को लेकर चलाना और उसमें बेहतर रिजल्ट्स आवाम के लिए प्रोड्यूस करना आसान ना होते और तहरीक इंसाफ के लिए आगे मुश्किलात खड़ी हो सकती थी इससे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ने हुकूमत के लालच में अब जिस तरफ अपना सफ़र शुरू किया है वो लग ये रहा है कि वो कामयाब भी हो जाएंगे उसके अंदर, लेकिन एंड ऑफ द डे इनके वोट बैंक के अंदर उसमें इजाफा उसी वक्त उसी सूरत में होगा अगर ये डिलीवर करेंगे, जो ये दिखाई दे नहीं रहे, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है। मुश्किल फैसले जो होंगे वो सारा बर्डन सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर पड़ेगा, बाकी जमातें इसको हुकूमत को एंजॉय करेंगी, एंड ऑफ द डे वो गालियां निकालेंगी मुस्लिम लीग नून को, जिस तरह पहले हमने 16 माह की PDM की हुकूमत में भी देखा। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप वो क्या फैसला करती है और कौन है जो मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है, किसके हिस्से में पंजाब की वज़ारत आला आती है। आइंदा चंद घंटे चंद रोज़ में चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।